तो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि हमने आपको एक नंबर के प्रश्न सॉल्व करवा दिए, एमसीक्यू जितने हैं हमने उसको सॉल्व करवा दिए हैं। अब आज हम लोग बात करेंगे कि 2 नंबर के प्रश्न बायोलॉजी से कितने आते हैं। लाइव प्रोसेस से, क्लास 10th के लाइव प्रोसेस से 2 नंबर के प्रश्न कितने आते हैं लाइव प्रोसेस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में। तो अपन सबसे पहले प्रश्न में अगर देखा जाए, सबसे पहला प्रश्न 2018 में आया हुआ प्रश्न अगर देखा जाए तो सबसे पहला प्रश्न आपको 2 नंबर से पूछता है कि अवशोषण तथा स्वाभिकरण में क्या अंतर है। ये आपका प्रश्न है। यही आपको मतलब सबसे पहले अगर आपको पूछता है तो अवशोषण तथा स्वाभिकरण में क्या अंतर है। तो इसका आंसर आप सभी को स्क्रीन में दिख रहा होगा। इसका आंसर आप सभी स्क्रीन में देख सकते हैं। अगर उसका वीडियो पॉज करके एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आंसर को समझाना चाहते हैं तो समझिए। इसका आंसर है कि आहार नल में पचित भोजन के अणुओं के विस्तृत होकर रुधिर तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, जबकि पचे हुए भोजन को अवशोषित करके कोशिका जीवद्रव्य तक पहुंचने के बाद भोजन तत्व को कोशिका के जीवद्रव्य में स्वरूप विलीयम होने की क्रिया को स्वाभिकरण कहते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में एसिमिलेशन भी कहते हैं। तो दूसरे प्रश्न में अगर हम लोग बात करें तो दूसरा प्रश्न आपको पूछता है कि प्रोटीन क्या है। मतलब जो प्रोटीन होता है वो क्या है, प्रोटीन क्या है और इनका निर्माण किन किन अवयव भाग को लेकर के होता है। तो इसका भी आंसर आप सभी को स्क्रीन में दिख रहा होगा, वहां से आप सभी पढ़ सकते हैं इसका आंसर। तो चलिए इसके आंसर को अब हम लोग समझते हैं। तो अब समझिए प्रोटीन क्या है। प्रोटीन की रचना जटिल होती है। जो प्रोटीन की जो रचना होती है वह जटिल होती है, और जबकि शरीर का 14% भाग बनाती है। शरीर का 14% भाग बनाती है। आप सभी अपने स्क्रीन में देख रहे होंगे। समस्त कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के सहयोग से बनी होती है। इसके अतिरिक्त गंधक, फास्फोरस, आयोडीन तथा लोहा आदि इनमें आंशिक रूप में उपस्थित होता है। इनकी संयोजक इकाइयों अमीनो अम्ल होता है। प्रोटीन विशेषण जैसे कि दूध, मांस, दाल व हरी सब्जियों में मिलता है। क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। तो ये आंसर आप सभी 2014 में ये पूछा गया है। इसी आंसर आप सभी लिख सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम। देखिए 2 नंबर का है, थोड़ा तो ब्रॉड आप लोग लिखेंगे। अगर बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर देंगे तो आप सभी को एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा वो नंबर नहीं देगा। तो तीसरा प्रश्न क्या है? अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न क्या है? हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है? इसका प्रक्रम कहाँ होता है? मतलब कि हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ होता है और इसका प्रक्रम कैसे होता है। तो इसका भी आंसर आप सभी अपने स्क्रीन में देख रहे होंगे। इसका भी आंसर हम लोग समझते हैं। वसा हमारी आंत में बड़ी बड़ी गुल्कियों के रूप में उपस्थित होती है, और जिसके कारण एंजाइम में विखंडित कर पाने में क्या रहती है? असमर्थ रहती है। पित्त रस इनकी गुल्कियों में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। मतलब जो पित्त रस होता है, जो पित्त उनकी छोटे छोटे गुल्की क्या करता है? तोड़ देता है और छोटे छोटे टुकड़ों में कर देता है, जिससे एंजाइम क्रिया कर सके। लाइपेज नामक एंजाइम क्या होता है? स्त्राव। मतलब लाइपेज नामक एंजाइम इससे निकलती है, और जो वसा को पाचन करने में सहायक होता है। क्या? जो वसा को पाचन करने में क्या होता है? सहायक होता है। वसा के पाचन की यह संपूर्ण क्रिया होती है। मतलब वसा की पाचन में संपूर्ण क्रिया होती है। अब हम लोग चौथे प्रश्न में बात करते हैं। चौथा प्रश्न, श्वसन को प्रभावित कीजिए। मतलब श्वसन की परिभाषा, श्वसन को परिभाषित कीजिए। ये भी 2019 में आया हुआ, 2020 में आया हुआ ये प्रश्न है। इसको भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको भी हम लोग, इसका भी आंसर हमेशा के लिए, इसका भी आंसर आप सभी की स्क्रीन में चल रहा होगा। इसका भी आंसर आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं इसका आंसर क्या होता है। श्वसन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा जीवधारी उपचारित प्रक्रम लिए ऊर्जा उत्पन्न करती है। मतलब श्वसन एक वह जीवधारी है जिससे हम लोग ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे हम लोग एनर्जी प्रदान करते हैं। इस ऊर्जा की
इस ऊर्जा की आवश्यकता उपचार के लिए आवश्यक रसायनों में संश्लेषण, ऊष्मा तथा उत्पन्न के लिए होती है। इसमें मतलब कि जो होता है वो श्वसन रसायनों में संश्लेषण होता है, इसमें तथा ऊष्मा के लिए होती है। यह ऊर्जा भोजन के टूटने में होती है तथा समय समय में यह वृज्ज पदार्थों में निर्मित होते हैं। इसका भी आंसर आप सभी देख सकते हैं अपने स्क्रीन में। इसका आंसर अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर को स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो प्रश्न है कि खुले रक्त स्टोमेटा का नामांकित चित्र बनाइए। इसका भी आंसर आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे। बात करने अपन छठा प्रश्न में, 6th वाला प्रश्न क्या है। हम आपको खाली 10 2 नंबर के प्रश्न सॉल्व करवाएंगे और 10 4 नंबर के और 10 6 नंबर के। हम आपको आंसर स्क्रीन में इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अगर हम लोग बोर्ड में लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा और बहुत ज़्यादा टाइम जाने के कारण आप लोगों की और क्लासेस मिस हो जाएगी, जैसे कि हिंदी हो गई, SST हो गई, इंग्लिश होगी। जितनी जल्दी बायोलॉजी आप लोग ख़त्म कर लेंगे उतनी जल्दी आप लोगों को और आगे की क्लासेस मिलेंगी। तो चलिए आप बात करते हैं छठा प्रश्न में। देखिए ये प्रश्न आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, बार बार रिपीट हो रहा है। 2019, 2020, 2021 तक के ये प्रश्न आया हुआ है। इसको मतलब हल्के वे में ना लीजिए, इसको आप लोग पढ़िए और चलिए समझते हैं कि छठा प्रश्न क्या है। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। प्रश्न है कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। तो इसका आंसर आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसका आंसर आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, इस आंसर को रिपीट करते हैं। लार मुख्य गुहा से लार ग्रंथियों के द्वारा स्त्रावित होता है। मतलब कि लार जो मुख्य गुहा में लार ग्रंथियों के द्वारा क्या होता है, स्त्रावित होता है, रिड्यूस करता है। एमाइलेज होता है जो स्टार्च को माल्टेज में परिवर्तन करता है। मतलब कि स्टार्च होता है जो कि स्टार्च क्या करता है, माल्टेज में क्या करता है, उसको परिवर्तित करता है। भोजन के स्नेह करने इसके निगलने में आसान बनाता है। इसको भोजन को स्नेह करने में उसके निगलने में क्या बनाता है, आसान बनाता है। अब बात करेंगे अपन दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न क्या होता है। दूसरा प्रश्न, दो एक ही कोशिका जीव का नाम लिखिए। ये 2018 में आया हुआ प्रश्न है कि 2 एक ही कोशिका का नाम लिखिए। तो इसका आंसर आप लोग स्क्रीन पे क्या देखना है। 2 आंसर तो आप लोगों के याद ही होगा। एक ही को अमीबा और पैरामीशियम होता है, तो इसको आप लोग ऐसे ही आप लोग याद रख लेगा। तीसरा प्रश्न क्या होता है, स्वपोषी पोषण क्या है। संश्लेषण में इसका उदाहरण दीजिए। ये 2020 में आया हुआ प्रश्न है। स्वपोषी पोषण क्या है, इसका संश्लेषण का उदाहरण। इसका भी आंसर आप सभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इसका भी आंसर हम लोग पढ़ते हैं। स्वपोषी पोषण में उच्च ऊर्जा मान युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक सरल कार्बनिक पदार्थों से ऊर्जा का वाहन स्रोत जैसे सूर्य। मतलब कि इस आंसर का मतलब समझिए, स्वपोषी पोषण की उच्च ऊर्जा युक्त जटिल कार्बनी युक्त सरल अकार्बनिक पदार्थों से ऊर्जा का वाहन स्रोत होता है। मतलब स्रोत होता है, जैसे कि हमारा हो गया सूर्य का प्रयोग हो गया। सूर्य का प्रयोग करके संश्लेषित किया जाता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये नीचे आप लोग को भी दिया होगा, आप लोग इसको भी कह सकते हैं। 9वें प्रश्न में बात करते हैं कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है और उसका पाचन में इसकी क्या मतलब कि भूमिका होती है। तो इसको भी हम लोग समझते। इसका भी आंसर आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो इसका भी आंसर अब हम लोग डिस्कशन करते हैं। लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। जो लार में एमाइलेज नाम का एंजाइम पाया जाता है, जो स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टेज को तोड़ देता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर देता है। मानव तथा कुछ अन्य स्वपोषी पोषण लार एमाइलेज में पाया जाता है, जो पाचन में सहायक होता है। पौधों एवं कुछ बैक्टीरिया भी इस एंजाइम को पैदा करते हैं। अब बात करते हैं अपन लोग 10वें प्रश्न की। 10वां प्रश्न क्या है, धमनी तथा सिरा का परिभाषा
लिखिए ये भी 2022 में पूछा प्रश्न है, ये भी 2018 में, 2017 में, 2022 तक सारे प्रश्न हम लोग डिस्कशन कर ली और ये बार बार रिपीट होते रहते हैं। इसको भी आप लोग देख लीजिए। आप लोग 8-10 मिनट की वीडियो देखने से कुछ होगा नहीं, आप लोग कुछ आइडिया भी मिल जाएगा कि हाँ ये भी प्रश्न आएंगे। इसका भी आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो चलिए अब इसके आंसर को हम लोग रिपीट करते हैं। रुधिर परिसंचरण के लिए हृदय का एक पंप के समान कार्य करके जिन वाहिनियों में रुधिर को भेजता है। धमनियाँ कहती हैं, धमनियाँ में ऊतकों में पहुंचकर कोशिकाओं में बंट जाती है तथा बाद में एकत्रित होकर सिरकाओं का निर्माण करती है, रुधिर को वापस हृदय में लाती हैं। इसको आंसर को हम लोग फिर से समझेंगे। रुधिर परिसंचरण के लिए हृदय में एक पंप होता है, एक पंप के समान कार्य करता है, जिन वाहिनियों में रुधिर को भेजता है उसे धमनियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे धमनियाँ कहते हैं। धमनियाँ ऊतकों यानी कि टिश्यूज में पहुंचकर कोशिकाओं में बढ़ जाती हैं। मतलब ऊतकों में पहुंचकर किस में बढ़ जाती है? कोशिकाओं में बढ़ जाती है तथा बाद में इकट्ठा होकर के सिरियाओं का निर्माण करती है। सिरियाओं रुधिर को वापस हृदय में लाती है। तो इसके साथ अब मिलते हैं हम लोग 4 नंबर की प्रश्न हम लोग सॉल्व